सिंहगढ़ बहुत बड़ा और सुखद राज्य था। वहाँ के शासक वीरेंद्र सिंह बहुत ही दयालु राजा थे, जो सचमुच जरूरतमंद होते थे। उन्हें आर्थिक मदद देने में वह कभी सोच विचार न करता था। जैसे जब कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहता था अथवा कोई अपने परिवार को लंबी तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहता था या कोई बहुत दिनों से रोगग्रस्त रहता था, तो राजा इलाज का सारा प्रबंध करवाता और अगर उनको धन की कमी होती तो अपने राजकोष से निसंकोच दे दिया करता था। उस राज्य के सभी लोग राजा के पास जाकर राजा का धन्यवाद करते और कहते कि उनका नया व्यापार उनके वजह से बढ़ रहा है। उनके परिवार ने अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन कर देवताओं के आशीर्वाद लिए और कोई कहता कि अब वह रोग मुक्त हो गया है और जीवन जीने के लिए अपना काम खुद कर सकता है। राजा को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता मिलती थी, लेकिन उस राजा को एक बात का बड़ा दुख था। राजा का दूर के रिश्ते में एक चचेरा भाई था जिसका नाम वीरमूर्ति था, जो कि बहुत ही गरीब था। राजा उसकी सचमुच मदद करना चाहता था, लेकिन वह व्यक्ति उसकी मदद से पूरा लाभ नहीं उठा पाता था। वीरमूर्ति एक अच्छा शिकारी भी था और बहुत विषयों पर कविताएं भी बनाता और राजा को सुनाया करता था। राजा को वह कविताएं बहुत ही पसंद आती थी। वीरमूर्ति जब भी शिकार करके वापस आता या कविता सुनाता तो राजा उसे पुरस्कार जरूर देता था, लेकिन धन का उपयोग करने से पहले ही या तो उसे चोर ले जाता या फिर रास्ते में उसका थैला खो जाता। इस तरह वह हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहता। जब भी वह महल में आता तो वह मैले कुचैले कपड़ों में होता या फिर भूखा प्यासा रहता। एक दिन की बात है, वीरमूर्ति ढेर सारे शिकार के साथ महल में आया। राजा वीरेंद्र सिंह उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दरबारियों के सामने उसे पुरस्कार देना चाहा, इसलिए उसने उन सबको बुलाकर कहा, आप सब मेरे चचेरे भाई वीरमूर्ति को जानते ही होंगे। आज उसने ढेर सारे शिकार मारकर अपनी बहादुरी दिखाई है। मैं आप सबके सामने इसे पुरस्कार देना चाहता हूँ। तब राजा ने विधि पूर्वक उसे एक चमकदार नारंगी भेंट की और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे विदा किया। वीरमूर्ति ने झुककर राजा को धन्यवाद दिया और दरबार से बाहर निकल गया। दरबार में चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। राजा ने अपने गरीब चचेरे भाई के साथ शरारत तो नहीं कर रहे। राजा ने कानाफूसी सुन ली, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। न तो चचेरे भाई को और न ही दरबारियों को यह खबर थी कि पुरस्कार में दी गई नारंगी साधारण नहीं थी और उसमें बहुत ही कीमती रत्न छिपे थे। वीरमूर्ति ने पुरस्कार के बारे में दोबारा नहीं सोचा। आखिर राजा ने दरबारियों के सामने उसकी बहादुरी की तारीफ की। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। मामूली नारंगी से वह कई अधिक बड़ा पुरस्कार था। उसे वह अपने थैले में डालकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। उसने अपना कटोरा उसके सामने बढ़ा दिया।
वीरमूर्ति के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने थैले से नारंगी निकाली और भिखारी के कटोरे में डाल दी। तुम्हें भूख लग रही होगी, इसे खा लो। यह कहकर वीरमूर्ति वहां से चला गया। भिखारी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वह नारंगी सभी नारंगियों से बहुत अधिक भारी है और देखने में भी बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। इसलिए भिखारी ने सोचा कि इस नारंगी को राजा के पास जरूर लेके जाऊंगा। पहरेदारों ने राजा की दानशीलता को जानते हुए भिखारी को महल के अंदर जाने दिया। जब वह दरबार के अंदर गया, राजा ने उसे बड़े आदर के साथ बैठाया। भिखारी ने उस सुनहली नारंगी को निकालते हुए कहा, महाराज, कृपा करके इस गरीब भिखारी का यह उपहार स्वीकार करें, किंतु इसके साथ मेरा आशीर्वाद है कि आप बहुत दिनों तक ऐसे ही शासन करें। नारंगी को देखते ही राजा वीरेंद्र सिंह जान गए कि उसका अभागा भाई नारंगी का मूल्य न समझ सका। उसने नारंगी स्वीकार की और उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला भेंट किया। भिखारी राजा की जयकारा लगाता हुआ दरबार से बाहर चला गया। जब राजा ने राजकीय आखेट की घोषणा की, तब वीरमूर्ति आखेटों में शामिल था। इस बार उसने पहले से भी अधिक शिकार किए। राजा ने पुनः उसे पुरस्कार में नारंगी दी। वीरमूर्ति ने सोचा कि यह दूसरी नारंगी होगी, इसलिए उसे वह एक थैले में रखकर दरबार से बाहर चला गया। मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले वीरमूर्ति को एक दरबारी मिला। वह पान चबा रहा था। क्या तुम्हारे पास कोई अतिरिक्त पान है? वीरमूर्ति ने पूछा। तब दरबारी ने उसे एक पान दे दिया। पान के बदले वीरमूर्ति ने उसे वह नारंगी दे दी। वह दरबारी मन ही मन हंसता हुआ उस नारंगी को ले लिया और वह नारंगी लेकर तुरंत राजा के पास गया और उसे नारंगी देते हुए बोला, यह आपके चचेरे भाई ने मेरे पान के बदले मुझे दिया है। आपने उसे 2 बार यह नारंगी दी, लेकिन उसने संभाल कर अपने लिए नहीं रखा। फिर दरबारी ने कहा, महाराज, उसे मदद करने का कोई फायदा नहीं है। वह जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कुछ समय बीतने पर एक और राजकीय आखेट में वीरमूर्ति को उसकी बहादुरी के लिए राजा ने उसे तीसरी बार वह नारंगी दी। साथ ही राजा ने यह कसम खाई कि यह उसकी आखिरी मदद है। वीरमूर्ति ने जब राजा के हाथ से नारंगी ली, तब वह जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई। उसके अंदर से बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात बाहर आ गए। तब वीरमूर्ति बोला, क्षमा कीजिए महाराज। यह कहकर माफ़ी मांगते हुए वीरमूर्ति सभी हीरे जवाहरात को एक एक कर चुनने लगा। साथ ही वह आश्चर्यचकित होकर राजा की ओर देखने लगा। तब राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। जब भी मैंने तुम्हें मदद करने की कोशिश की, तुम करीबन इनकार करते रहे। तुमने हमेशा नारंगी दूसरे को दे दी, लेकिन अब तुम धनी बन जाओगे।
राजा वीरेंद्र सिंह ने उसे इतना सोना देकर विदा किया जो उसकी जिंदगी भर चले। वीरमूर्ति बहुत जल्द ही एक धनी व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह भी अपने चचेरे भाई की तरह हर जरूरतमंदों की मदद हमेशा करेगा। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।